जोरदार ताली, जोरदार। बड़ी अच्छी अदाकारा है, बड़े अरसे से काम कर। और जब हमने अपने करियर की शुरुआत की थी तो एक इदारा था ANB, बाबर जावेद साहब और आसिफ रजा मीर साहब का। वहां बहुत से अदाकार थे जिनकी ट्रेनिंग हुई। जब ट्रेनिंग की शुरुआत हुई तो उसमें हम भी उस कबीले में दाखिल हुए और ये भी उस कबीले में दाखिल। क्या बात। फिर जब मुझे जिंदगी में पहली दफा एक बड़ा रोल मिला, ड्रामे का नाम था जिंदगी तेरे बिना, और उस ड्रामे की हीरोइन थी ये और मैं था उस ड्रामे का विलन। उसके बाद इन्होंने फैसल कुरैशी साहब के साथ एक ड्रामा किया जिसने तबाही मचा दी, और भी बहुत से काम किए जिसमें इन्होंने अपनी अदाकारी के बहुत से जौहर और फन दिखाए। आप लोगों की जोरदार तालियों में रिदा इस्फहानी प्लीज कम ऑन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। इस्फहान निस्फ जहान ईरानी, आपका ताल्लुक ईरान से है? बिल्कुल। तो कब पाकिस्तान आमद हुई? मैं पाकिस्तान में ही पैदा हुई थी। तो अभी भी कास्ट वाइज ईरानियन। अभी भी दिल की तारें जुड़ी हुई हैं ईरान से बहुत शिद्दत से। बहुत शिद्दत से। तो ये जो इस्फहानी है ये इस्फहान शहर से आपके नाम के साथ मुंसलिक हुआ। बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई जी इमरान। एक लंबे गैप के बाद दोबारा कैमरे का लेंस आप पर पड़ा। आंखें क्यों भीग रही हैं आपकी? मेरी आंखें इसलिए भीग रही हैं कि जो ड्रामा हमने साथ में किया था आपको उसकी हर डिटेल याद है, और आप इस शो पे बता रहे हैं लोगों को याद कहाँ होती हैं बातें, आपको सब याद है, तो भीग जानी थी ना आंखें इस बात पे। सो तालियां इमरान। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे लगा आपको याद भी नहीं। मुझे क्यों याद नहीं होगा? क्या कैरेक्टर किया था आपने? अरे बस मैं क्या करता, क्या मैं करता। इतना जुल्म मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी ड्रामे में नहीं किया जितना इन्होंने मुझसे उसमें करवाया। कितने बेहतरीन तरीके से किया था। मैं भी इनको यही ऑफर बता रही थी कि मुझे बड़ा कैलकुलेट, बहुत इसमें जालिम होते हैं शौहर ये, तो इस तरह कैलकुलेट करके फेंकते थे और कहते थे बात बात यूं करके मैं इनको डरा दिया करता था। लेकिन बड़ी कैलकुलेशन से करते थे ना, कभी हर्ट नहीं हुआ। बहुत अमेजिंग को एक्टर है। अरे थैंक यू वेरी मच रिदा। आप आज भी वैसी की वैसी हैं। आपका कोई नैन और नक्श दाएं से बाएं नहीं हुआ। थोड़ी सी पतली हो गई बस। आप पतली हो गई, बड़ी हो गई। इसके पीछे क्या राज है? कौन है इसके पीछे जो इन नैन नक्शों को हिलने नहीं दे रहा? इसके पीछे ये है कि 7 बजे के बाद कुछ ना खाएं। सोने से पहले कुछ ना खाएं और किसी का हक ना खाएं। किसी का हक ना खाएं। तशरीफ रखिए, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, और आपकी उस तमाम मेहनत की तरफ से जो आपने उस वक्त में, वो क्या ड्रामा था जिसमें आसिफ रजा मीर साहब थे और फैसल कुरैशी साहब? रोग के लिए जोरदार। क्या बात। रोग देखकर आप लोगों के दिलों का जोग बन गई। उस जोग की तरफ से वेलकम टू मज़ाकरात। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है। वाह जी वाह। थैंक यू वेरी मच रिदा जी। जी खुश आमदीद। थैंक यू। फाइनली आप मज़ाकरात में आई और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू। आपको एक माइया मैं गुनगुना कर आपकी नज़र करना चाहूँगा। प्लीज प्लीज प्लीज। वाह रे वाह। सुना मैं वेखांगा कौन रोकदा तेन। सुना मैया तू नहीं बैठे ने कौन? हाँ सुनाओ। काला सूट ना पाकर। ओए होए हो रहा है नहीं तो की करनो। काला सूट ना पाया कर ओ नजर ना लग जावे घरों बार ना आया कर। बहुत अच्छे।
रिदा वेलकम टू द शो। बहुत बहुत हसीन लग रही हैं आप। थैंक अरे यू, वाह। बहुत शुक्रिया। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। रिदा, आपने इतने यंग एज में एक्टिंग स्टार्ट कर ली थी और इतने सुपरहिट कैरेक्टर्स भी किए हैं, तो क्या बचपन से ही एक्टर बनना चाहती थी या एक्सीडेंटली इस फील्ड में आई? एक्सीडेंटली। हाँ, वो कैसे? अच्छा, वो ऐसे कि ना मेरे पेरेंट्स इस फील्ड से हैं, तो मेरी मम्मा का एक दफ़ा ना, एक नौशाबा जावेद हमारी एक्ट्रेस होती थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शी इज़ मोर लाइक अ मदर टू मी। तो वो मेरी अम्मी अब्बू की म्यूचुअल फ्रेंड थी, तो वो ANB जैसे आपने जिक्र किया, बाबर भाई के प्रोडक्शन में मेरी अम्मी को वो एक कैरेक्टर के लिए लेके गए। काज़मी साहब तो काम करते थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे फादर काजिम रजा इस्माइल साहब, अब नाउ ही इज़ रिटायर्ड। तो जब मैं उनके साथ गई तो वही होता है ना कि जब आपका अपना एग्जाम नहीं होता तो आप बड़े आराम से चिल होते हैं, तो कोई मसला ही नहीं था। मैं अपनी अम्मी को बोली अम्मी ऐसे 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 कर लें, वो अहमर होते थे उस टाइम पे, अभी तो माशाल्लाह बहुत बड़े डायरेक्टर हो गए। तो वो कहते हैं अहमर सुहेल साहब की बात हो रही है? अहमर सुहेल आ जाए, आपको बारह ही बुला रहे हैं। मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट हियर फॉर ऑडिशन। तो नौशाबा आपा कहती हैं जाओ। मैं कहा अच्छा ओके। अब पहली दफ़ा बाबर भाई खुद हिमसेल्फ ही वाज देयर, और वो जिस तरह उनका स्टाइल था, हाँ ये पढ़ के दिखाएं, पढ़ लिया मैंने, ठीक है। स्मोक कर रहे सुन रहे साथ में, वो वाली लाइन पढ़ लिया। वो एक्चुअल में वो इमरान, वो कैरेक्टर दोनों थे, एक साथ 2 प्रोजेक्ट्स मिले थे, जिसमें रोक था, एक और ड्रामा था, जो फातिमा अफंदी ऑलरेडी उस टाइम पे बहुत अच्छी, अभी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, शी वाज ऑलरेडी वेरी इन एट दैट टाइम। लेकिन फातिमा का प्रॉब्लम ये था कि वो यूनिवर्सिटी उनकी चल रही थी, तो वो आती 2:30-3 बजे थी, उनको चाहिए था कोई सुबह से। ऐसे ही दोनों स्क्रिप्ट बाबर भाई ने अपने हाथ से मुझे दिए थे, और बस बाबर जावेद की वजह से ये मतलब ये मेरा ज़िंदगी का ये आगाज़ हुआ। 2 स्क्रिप्ट लेके आके मैं इतनी खुश, और इमरान जब उन्होंने पैसे बताए तो पैसे अच्छे खासे थे। आई मीन उस वक्त आप जब टीन्स में होते हैं ना, आपको कोई जॉब मिल रही होती, कुछ भी नहीं हो सकता ना, और आपको काम भी मिल जाए, स्क्रीन मिल जाए और इतने सारे पैसे, तो मैं तो बहुत खुश थी। आपने जब पहला ड्रामा किया, जब पहली दफा आपने कैमरे को फेस किया, हाँ, ऑडिशन देना तो एक अलग बात है ना, आपका बिल्कुल एग्जाम नहीं ऐसे। था, आपने कहा जब आपका एग्जाम नहीं होता तो आप चिल होते chill हैं, होते और अगर कोई नॉर्मली बगैर किसी तैयारी के ऐसे ही सरसरी तौर पे, रिवायती तौर पर नहीं, सरसरी तौर पे अगर आपसे आपका ऑडिशन ले ले या इम्तिहान ले ले, तो Exactly. आप ज्यादातर पास हो ही जाते हैं। लेकिन जब कैमरे की लाल बत्ती जली तो क्या आपकी बत्ती बुझी? अरे ऐसी बत्ती बुझी, मैं बताती हूँ। ये पहली दफ़ा मैं किसी शो पे बता रही हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हुआ ये, मेकअप हो गया, सब कुछ हो गया, सीन भी आपकी वाली बात कि कैमरा अलग चीज़ है, ऑडिशन बिल्कुल अलग चीज़ है। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि आप मार्क पे खड़ी हो जाएं। समझ ही नहीं आ रहा मार्क क्या चीज़ है। अच्छा, अब मैं मार्क पे खड़ी हो रही हूँ बॉडी बैलेंस कुछ भी नहीं था। अच्छा, आदत थी वो, ज़ाहिर है, नीचे नज़र करके। अब वो कह रहे हैं कैमरे में एक्टर को देखना है, मैं यूँ बात कर रही हूँ। शगुफ्ता एजाज वॉज प्लेइंग माई मदर, कि बेटा सामने देखो, कैमरे को आंखों में। कहा आपा ये कैसे करते? कह रही बेटा ये तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है, ये करना है। खैर कास्ट बहुत अच्छी, लेकिन अच्छा वो मजे की बात, वो जो आपकी टीम होती है ना साथ में, टेक्निकल टीम, वो बड़े ही शरारती। आगे आ जाए, आगे पानी नहीं है। अब जो आ रहा है बंदे को एक्टिंग, वो भी चली गई। वो अच्छा वो कैरेक्टर, वो उस टाइम पे ना, वो आंखें बड़ी बड़ी, काजल और वो चोटी, अब वो पीछे से कोई कह रहा है आंखों की गुस्ताखियां। अब मैं कह रही हूँ मुझे कौन छेड़ रहा है। अच्छा, चल, हाँ वो उनको मैं शाय फील कर रही होती थी, वो एंजॉय कर रहे होते थे। अच्छा, आपको छेड़ाछाड़ी चल रही अरे थी? ऐसी छेड़ा छाड़ी, और उस टाइम पे रिएक्शन कैसा लगता था जब कोई छेड़ता था? रोना आता था। मतलब उस टाइम पे आप थोड़े शाय भी होते हैं ना, कैमरा शाय अलग, वैसे भी शाय। वैसे भी छेड़ना बड़ी घटिया बात है। अब भाई जो भी थे, आज आप जिस भी मुकाम पे हैं, एक दफा सारे जरा एक दफा ओ कैमरा लगा हाथ हला दो।